नमस्कार, मैं रमेश कुमार। आप देख रहे हैं करंट खबर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बिहार में शराब नीति और बालू नीति पर सवाल खड़े किए। कहा कि इन दिनों को लेकर बिहार सरकार की नीति ने पूरे बिहार की फजियत झेलने पर मजबूर कर दिया है। वहीं उन्होंने अपने पुराने बयान को दोहराते हुए कहा कि मेरे घर में शराब बनती थी लेकिन मैंने शराब नहीं चखी। इसके साथ उन्होंने शराबबंदी पर गोवा और भूटान का भी हवाला भी दे डाला। यह भी गजबे का ज्ञान दे रहे हैं। जीतन राम मांझी शरीफों की तरह रात में पियो और चुपचाप सो जाओ। रोहतास में जीतन राम मांझी ने शराब और बालू नीति पर सरकार को घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर पुराने बयान को दोहराया है कि उन्होंने कहा कि मेरे घर में जन्म हुआ जहां शराब बनाई जाती और बेची जाती थी, लेकिन मैंने आज तक शराब नहीं चखी। पहले तो शराबबंदी नहीं थी, इसके लिए इंसान के अंदर उत्प्रेरणा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भूटान चले जाइए या गोवा चले जाइए, वहाँ गली गली में शराब बेची जाती है, वहाँ तो क्राइम नहीं होता, वहाँ तो दुष्कर्म जैसी घटनाएं नहीं होती। मांझी ने कहा कि सरकार को शराब नीति एवं बालू नीति को बदलने की जरूरत है। इन दोनों नीतियों के कारण बिहार में गरीबों का शोषण हो रहा है। शराब के कारण गरीब वर्ग के लोग भारी संख्या में जेल जा रहे हैं। वहीं बालू को लेकर सरकार की नीति के कारण गरीब तबका त्राहिमाम की स्थिति झेल रही है। ऐसे में बिहार सरकार को शराब तथा बालू नीति का समीक्षा करने की आवश्यकता है। दरअसल हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी सासाराम में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि जीतन राम मांझी शिवसागर थाना क्षेत्र के सोनडीहरा गांव आए हुए थे। वहां के वीरेंद्र पासवान की पिछले दिनों औरंगाबाद में अपराधियों के साथ हमले में मौत हो गई थी। उन्होंने मृतक दरोगा के परिजनों को सांत्वना दी तथा सवाल खड़े किए, अभी तक दरोगा के परिजनों से मिलने जिलाधिकारी तथा एसपी क्यों नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी हम एनडीए में मजबूत के साथ बनी हुई है। आगे सुनिए जीतन राम मांझी ने क्या कहा। क्या संशोधन होना चाहिए? हम तो अभी कहा ना आपको कि शराब नीति, हम एक बात स्पष्ट कर लीजिए, एक होता है मतभेद, अब एक होता है मनभेद। तो एनडीए में हम हैं, नेता के साथ हैं, मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। और वही मनभेद नहीं है जिसके चलते एनडीए पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बालू नीति, शराब नीति बिहार को एक तरह से फजियत की स्थिति में ला दिया है गरीबों लोगों को। और सड़कों को हम देख रहे हैं, ओवरलोडेड ट्रक जा रहे हैं, बालू गिरा रहा है रोड पर, अंधेरा हो जाता है चलने में। तो आखिर ये सब क्यों? ये नीति पहले भी तो थी, पहले क्यों नहीं ऐसा होता था? आज हो रहा है। उसी प्रकार से शराब का मामला है। शराब ठीक है, हम तो कहते हैं, सब दिन कहा है, आप लोगों से भी कहा है, हमारा 78 वर्ष उम्र है। हम उस घर में जन्म लिया है जहाँ शराब बनती थी, शराब बेची जाती थी, लेकिन आज तक हम अपने वोट पर शराब नहीं लाया। तो कोई कानून था क्या? आज हमारा बेटा जो मंत्री है, एमए है, पीएचडी है, नेट है, आज मंत्री है, या कॉलेज में प्रोफेसर है, वो भी 42 वर्ष का हो गया, तो वो भी अपने मुंह पर एक शराब नहीं लाया है। तो कोई कानून था क्या? तो कहने का मतलब इसके लिए उत्प्रेषण होना चाहिए। और दूसरी बात कि आज भूटान में जाइए, गली गली जहाँ जहाँ है सब जगह शराब मिलती है। आप गोवा में चले जाइए, हर जगह शराब है, हर दुकान पर। तो क्या वहाँ हो रहा है? वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत चरमरा गया है, सो बात नहीं। चलते चलते माँ बेटी का इज्जत तो नहीं लूटा जा रहा है, लेकिन यहाँ सब कुछ होते हुए भी ये सब बातें हो रही है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि भाई शराब नीति पर, और इसका कल भुगतभोगी कौन होता है? गरीब। 2.5 लाख 3 लाख लोग शराब के कानून के शिकंजे में है, उसमें 2 लाख सिर्फ गरीब तबके के लोग हैं जिनके घर में बाल बच्चा बिलबिला रहे हैं, उनको कमा के खिलाने वाला कोई नहीं है। और फिर हम कहते हैं, जो आप लोग भी बड़ा मुस्तैदी से छापते हैं, वो कहते हैं कि ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है। एक मजदूर काम करके जाता है घर, तो पी लेता है, तो ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं, उसको आप जेल में भेज देते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं शहर में, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े न्यायाधीश हैं, मंत्री हैं, वो लोग पीते हैं, तो उनको 11 बजे के बाद ब्रेथ एनालाइजर लगाइए ना उनके मुंह में, 50% लोग पकड़े जाएंगे। तो उनको जेल भेजना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कदुआ पर सितुआ चोक, ये तो बहुत स्पष्ट हम बोलते हैं। जिस सरकार में है उससे को मतलब हम उसको सुधारना चाहते हैं। हमारे लोग इससे बहुत त्रस्त हैं। तो अब ऐसे शराब के लिए उत्प्रेरण दिया जाए, उत्प्रेषण किया जाए कि शराब पीना खराब है। मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा करते ही हैं।